अच्छा सर, एक सवाल ये है और बहुत बार ये सवाल आता है, और मतलब कई बार मुझसे भी पूछा कई लोगों ने, और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने, फ़र्ज़ कीजिए किसी ने मुझे बोला कि मुझे 5 लाख रुपए पार्क करने हैं। अब वो लमसम भी पार्क करना चाह रहा है। अब मान लीजिए वो चाह रहा है कि भाई कि एफडी वाला, मुझे एफडी में निवेश नहीं करना है, वो एफडी वाला रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। उसको चाहिए कम से कम 10%, 11% रिटर्न, जो एवरेज हम लोग मान के चलते हैं म्यूचुअल फंड में 12% एक एवरेज मानी जाती है सर। अब ये है कि उसका 2 साल का भी नज़रिया हो सकता है, 3 साल का भी नज़रिया हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी में उसको अचानक निकालना पड़े सर यहाँ पे। तो ऐसे में आपके हिसाब से कौन से इंस्ट्रूमेंट बेहतर है जहाँ पे वो निवेश कर सके और एक अच्छे रिटर्न के साथ, यहाँ पे कि एफडी से बेहतर रिटर्न भी मिल जाए, निवेश भी कर ले और वॉलेटिलिटी से भी बच जाए वो? देखिए हर्ष, इस केस में दो बहुत बड़े ऑप्शंस होते हैं, अच्छे जी ऑप्शंस होते हैं। अगर इन्वेस्टर को 2 से 3% का जो रिटर्न्स एफडी से ऊपर चाहिए, तो जी उसके लिए कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं डेट हाइब्रिड कैटेगरी, जिसमें थोड़ा सा इक्विटी कॉम्पोजिशन होता है 15% के का जी। आसपास। इन्वेस्टर्स जो है अगर एक डेट हाइब्रिड फंड के अंदर जाएंगे, तो वो आपको एफडी से 2% ऊपर रिटर्न देंगे और वहां से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। हम्म। फिर उसके अलावा एक और भी ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी या इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी। वहां पर भी डेट का कॉम्पोजिशन होता है। द ओनली डिफरेंस जैसे जैसे आपका इक्विटी कॉम्पोजिशन बढ़ता जाता है और डेट का कॉम्पोजिशन घटता जाता है, इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न होते हैं वो एफडी से बढ़ जाते हैं। बट वो अपने साथ एक रिस्क भी जी लेकर आता है। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपको अपना जो पैसा है वो मिनिमम 1 साल के लिए आपको रखना होता है। बट वो पैसा एक स्टेबल जोन में ट्रेड कर रहा होता है। सो जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको 1 से 2% या 3% रिटर्न एफडी से ऊपर चाहिए होता है, तो वो या तो डेट हाइब्रिड के अंदर जा सकते हैं, या बैलेंस एडवांटेज के अंदर जा सकते हैं, या इक्विटी हाइब्रिड के अंदर जा सकते हैं। मैं आप इस जो आपने जो हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, इसमें मैं जी एक बहुत बड़ा एक चीज जोड़ने वाला हूं, जी जहां एक नई कैटेगरी इवॉल्व हो रही है इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, इनटू म्यूचुअल फंड, जिसको बोलते हैं इनकम आर्बिट्राज। ये कैटेगरी बिल्कुल नई है। और ये कैटेगरी सारे फंड हाउसेस अपना ये फंड लेकर आ रहे हैं। और ये जो कैटेगरी है ये भी 2% रिटर्न्स आपके एफडी से ज्यादा देती है। तो इनकम आर्बिट्राज का जो एक नई कैटेगरी इवॉल्व हो रही है, जिसमें डेट भी है, आर्बिट्राज भी है, और इक्विटी भी है। और जहां पे अगर टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए अगर इन्वेस्टर 2 साल से ऊपर अगर पैसा रखते हैं, तो उनको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। उस केस में अगर इन्वेस्टर्स इनकम आर्बिट्राज जैसे एक प्रोडक्ट में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको 2 से 3% का जो रिटर्न है वो एफडी से ऊपर मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके जो टैक्सेशन है वो भी कम होगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ 12.5% का कैपिटल गेन्स लगता है, और विज़ाविज़ एफडी जहां आपको फुल इनकम टैक्स अपने अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है ठीक है सर, ओके। तो मतलब अब निवेशकों को एक नया ऑप्शन बहुत जल्दी मिलने वाला है, इंटरेस्ट रेट में भी फ़ायदा है इसमें, और जो आपका पैसा है उस पर वोलेटिलिटी का असर ज़्यादा नहीं पड़ता, वो नहीं नज़र आएगा। सर अगर एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करें, जियो ब्लैक रॉक बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से चर्चा में है, अब तो 3 फंड लॉन्च भी हो गए हैं। सर डेट फंड्स की क्या खास बात है जो जियो ब्लैक रॉक की तरफ से आ रहे हैं? देखिए, जियो ब्लैक रॉक ने लिक्विड फंड का एक इनकॉर्पोरेशन किया है। जब भी कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सबसे पहले अपना कोई फंड लॉन्च करता है, तो वो जनरली ये तो लिक्विड मनी होती है या मनी मार्केट होता है या ओवरनाइट फंड लॉन्च करता है। ये ऑलमोस्ट 7% के आसपास का रिटर्न देते हैं ये फंड्स। और ये फंड्स काफी स्टेबल होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द फंड हाउसेस जो होते हैं, वो अपने जो पार्किंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पैसा, वो जनरली ये लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड या मनी मार्केट फंड ही इस्तेमाल करते हैं। इवेंचुअली आप देखेंगे जियो ब्लैक रॉक के पास अपने इक्विटी फंड्स भी आ जाएंगे, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स उन फंड्स में इन्वेस्ट करके अपने एक मार्केट डिपेंडेंट निर्धारित रिटर्न्स भी पाएंगे। इन दैट केस मैं इन्वेस्टर्स को यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप अपना पैसा छोटे अवधि के लिए जब पार्क करते हैं, जिसमें आपको ओवरनाइट फंड्स होते हैं या अल्ट्रा शॉर्ट फंड होते हैं या लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं या लिक्विड फंड्स होते हैं, वहां जियो ब्लैक रॉक ने भी अपना एक फंड का चयन किया है। और वो इन फंड्स को भी यूज कर सकते हैं अपने पैसों को पार्क करने के लिए।